हेलो एवरीवन। नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मी फिगर पे। और जैसा कि हम सब ने अनाउंस कर दिया था कि हमारा दिल्ली पुलिस का बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। और हमारे लिए हम आप सब के लिए आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए पूरा बैच लेके आए हैं। तो मैं आप सबकी भावना मैम आप सबके लिए साइंस की सभी क्लासेस लेके आऊँगी। साइंस का जो भी सिलेबस होएगा वो इन 60 दिनों में पूरा होएगा। आपकी इस तैयारी जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचाने की काम जो हम मेरा है वो मैं पूरा निभाऊंगी। मिनिमम कंटेंट होएगा लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होएगा। कोई आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साइंस में तो भाई पूरे के पूरे 100% मार्क्स यहाँ से कवर अप होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं और फिर यहाँ पे हमारे सारे सेक्शनल कोर्सेज सब कुछ मिलते हैं। उसके अलावा आप हमारे यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं साइंस के चैप्टर्स को। सबसे पहले जो साइंस के चैप्टर्स में पूछा जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है सेल। तो चलिए सेल को समझने का स्टार्ट करते हैं। ये होती है मेरा सेल। अगर ये मेरा सेल है तो ये क्या है? ये है मेरा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉरी, ये है मेरी सेल मेम्ब्रेन। ये है मेरा पूरा न्यूक्लियस और ये है सेल। चलो देखो, जो मेरा लिक्विड सा कंटेंट होता है इसके बाहर यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो लिक्विड कंटेंट मिलता है उस चीज़ को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। और जो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट मिलता है, मान लो ये है न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट मिलता है लिक्विड कंटेंट, उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियो प्लाज्म। अब चिंता मत करो, सारी डिटेल में बताऊंगी। देखो, सबसे पहले जो हमारा सेल की खोज किसने करी थी? सेल की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। देखो, सबसे पहले क्या आया था? रॉबर्ट हुक आया था। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि एक डेड सेल होता है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के अंदर यानी कि कॉर्क को उसने माइक्रोस्कोप से देखा और उसने बताया कि भाई सेल नाम की कोई चीज़ होती है। उसने जब माइक्रोस्कोप से उस कॉर्क को देखा तो कैसा दिखा उसे? कुछ ऐसे ब्लॉक से दिखे। ये देखो, इस तरीके से ब्लॉक से दिखे। और इन ब्लॉक्स को क्या बोला? इन ब्लॉक्स को बोला सेल। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी। कब खोज करी? 1665 के अंदर। किसको? सेल को खोजा। ठीक है भैया। फिर आया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन क्या कर रहा है? न्यूक्लियस को खोज रहा है। किसको खोज रहा है? न्यूक्लियस को। तो रॉबर्ट ब्राउन क्या है, उसने क्या बताया कि जो हमारे सेल के अंदर का बीच का हिस्सा होता है ना, वो न्यूक्लियस होता है। फिर आया ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक कौन है? देखो, हमारा जो सेल है, सेल को खोजा है रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कैसा सेल खोजा? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल खोजा। लेकिन जो लिविंग सेल है यानी कि जिंदा सेल है उसकी खोजने की शुरुआत किसने करी है? ल्यूवेन हुक ने। ल्यूवेन हुक। कौन सा सेल खोजा? लिविंग सेल खोजा। लिविंग सेल किसके अंदर से? पोंड में से। यानी कि एक तालाब था उसके अंदर उसने क्या किया था? ल्यूवेनहुक ने सेल निकाला था और सेल के अंदर से लिविंग सेल, सॉरी, तालाब के अंदर से लिविंग सेल को निकाला और उसको डिटेल में स्टडी किया। तो ल्यूवेनहुक ने क्या बताया? लिविंग सेल। फिर आया पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या किया है
कि पुरकिंजे ने हमारे प्रोटोप्लाज्म को खोजा है। अब तुम बोलोगे मैडम प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो देखो, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म दो चीज़ों से बना होता है, एक तो साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब पता चला मैंने स्टार्टिंग में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों बता दिया था। देखो, हमारा जो सेल होता है उसका जो लिविंग कंपोनेंट होता है, लिविंग नहीं सॉरी, जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है, जो एक तरह से पानी जैसा होता है, लिक्विड की तरह होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड टाइप का होता है ना, वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस से निकला न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल का फ्लूइड साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों को मिला के बना है प्रोटोप्लाज्मा में, सॉरी प्रोटोप्लाज्म। मैंने गलत वर्ड लिख दिया, सॉरी। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये दो चीज़ों से बना है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। चलो अब आते हैं आगे। आगे क्या है, सेल के अंदर भैया सबसे पहले जो हम देखते हैं वो होती है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है? सेल मेम्ब्रेन ऐसी चीज़ होती है सेल के अंदर जो कि सेल को कवर करने का काम करती है। मतलब इट जस्ट लाइक कि अगर ये मेरा सेल है तो ये जो बाहर की कवरिंग है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये CO2 और O2 को अंदर या बाहर लेने का काम करता है। मतलब सेल का जो दरवाजा है वो हमारा है सेल मेम्ब्रेन। अब कैसे काम करेगा? देखो सिस्टम देखो, मान लो ये मेरा सराउंडिंग है, बाहर का एनवायरनमेंट, उसके अंदर है सेल। अगर मैं ये मान लो मैं ये जो मेरा ये एरिया है, इस होल से मैं ना CO2 छोड़ देती हूँ, मतलब जो CO2 गैस है वो मैं छोड़ देती हूँ। CO2 गैस क्या करेगी? ये पूरे एनवायरनमेंट को कवर अप करेगी, है ना, पूरे एनवायरनमेंट को कवर अप करेगी। तो एनवायरनमेंट को अगर इस एरिया को कवर अप करेगी, तो अगर इस एरिया को कवर अप करेगी तो यहाँ पे भी तो कवर अप होएगा ना, यहाँ पे भी तो CO2 गैस निकलेगी, CO2 गैस अंदर जाएगी। तो ये है मेरा सेल, और सेल के अंदर क्या होएगा? CO2 गैस अंदर होएगी, एंटर होएगी। तो यानी कि कैसे होएगा? कैसे होएगा कि बाहर क्या है? CO2 हाई कंसंट्रेशन में है, मतलब ज़्यादा मात्रा में है, और O2 क्या है, सॉरी CO2 अगर यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है तो अंदर क्या है? सेल CO2 कम है। अगर CO2 अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो CO2 क्या करेगी? बाहर से अंदर आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि इट जस्ट लाइक जैसे गैसेस फैलती है कि अगर एक जगह पे मैंने कोई गैस छोड़ दी तो वो जैसे पूरे एनवायरनमेंट को कवर अप करती है, तो क्या होता है? ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है। तो वैसे ही CO2 क्या है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगी। मतलब जहाँ पे CO2 की मात्रा कम है तो वहाँ CO2 गैस चली जाएगी। इतनी बात समझ में आई? चलो वेरी गुड। मतलब कि ये डिफ्यूज़न कर रही है, इस चीज़ को बोला जाता है डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़ करने का मतलब ये होता है स्प्रेड करना, फैलना। तो ये फैलाव करवाती है किसका? O2 और CO2 का। कैसे? अगर CO2 मेरे सेल के अंदर ज़्यादा है तो क्या होएगी? बाहर जाएगी। अगर O2 मेरे सराउंडिंग में ज़्यादा है तो क्या होएगी? अंदर आएगी। ये जस्ट यही है कि बैलेंस करना है हमें। अगर बाहर ज़्यादा है तो अंदर आएगी, अगर अंदर ज़्यादा है तो बाहर जाएगी। बस यही काम है, ठीक है। फिर है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस में क्या होएगा? वाटर का कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। यानी कि जो पानी है वो, अगर पानी सेल के अंदर ज़्यादा है तो बाहर जाएगा, बाहर ज़्यादा है तो अंदर आ जाएगा। तो यही सब चीज़ें चलती हैं पूरे सेल मेम्ब्रेन में। जो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, जो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेल मेम्ब्रेन किसके बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन से। और इसीलिए इसको ये भी बोला जाता है फोस्फोलिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स भी कहा जाता है, इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन को ये भी बोलते हैं। चलो